चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। CWC की अहम बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता बनाने की मांग। जी हां, दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। CWC बैठक में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर भी होगा मंथन। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा समर्थन करने के बाद बोले चंद्रबाबू नायडू। जी हां, NDA संसदीय दल की बैठक में TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक PM मोदी ने कभी आराम नहीं किया। नीतीश कुमार ने NDA की बैठक में नरेंद्र मोदी को PM पद के लिए दिया समर्थन। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से PM हैं और फिर PM होने जा रहे हैं। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन के इनके साथ रहेंगे। शिवपाल यादव और तेज प्रताप को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, करहल और कन्नौज से इस्तीफा देंगे अखिलेश। जी हां, इस समय अखिलेश यादव करहल से विधायक और कन्नौज से सांसद हैं और उन्हें इन दोनों में से एक सीट त्यागनी होगी। वह राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसे लेकर वह आज सपा की संसदीय बोर्ड बैठक में निर्णय ले सकते हैं। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कथित गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। नीट परीक्षा में इस साल 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। इन छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और ETV नेटवर्क के प्रमुख रामोजी राव का निधन। PM नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर याद कर श्रद्धांजलि दी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल के समर्थन में आए किसान संगठन। जी हां, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के DGP से मुलाकात की और कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन के बाद पवन कल्याण ने कि PM मोदी की तारीफ कहा, जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। मोदी जी, आपने वास्तव में देश को प्रेरित किया है। राहुल गांधी बने विपक्ष के नेता। बैठक के बीच कांग्रेस नेता ने की अपील। जी हां, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने कहा कि यह सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी और कहा कि उनकी कंपनियां भारत में काम करने को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शामिल होंगे। गैस लीक होने से नरेला की फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हो गए हैं। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। सिर्फ 5 दिन में 785 करोड़ की कमाई। नायडू के CM बनने से पहले ही परिवार हुआ मालामाल। जी हां, नायडू के आंध्र प्रदेश के CM बनने से पहले ही परिवार की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नायडू के परिवार ने पिछले 5 दिन के दौरान 785 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत कमाई है। स्मृति को हराकर बोले अमेठी सांसद। कहा, भाजपा कहती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और कहा कि क्या राम लाने वाली चीज है। हिमाचल के पानी पर हरियाणा का पहरा। कैसे खत्म होगी दिल्ली वालों की प्यास। आतिशी के आरोप पर BJP का पलटवार। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जल मंत्री आतिशी पानी के संकट पर जनता को गुमराह कर रही हैं। वो अपनी नाकामी के लिए हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी ने बुलाई बैठक। सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने का दिया निर्देश। केजरीवाल की जमानत का ED ने किया विरोध। जांच एजेंसी ने अपने जवाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल की एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ कथित चैट को शामिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विनोद चौहान केजरीवाल की हाईकोर्ट जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी 3.0 से पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर बाहर शिंदे गुट ने लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, जिससे 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत। ED से वापस मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीज हुई संपत्ति। मणिपुर के जिरीबाम इलाकों में भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने कई घरों में लगाई आग। जी हां, मणिपुर में गुरुवार को एक व्यक्ति का शव पड़ा मिलने के बाद जिरीबाम इलाके में फिर से हिंसा भड़क गई है। इलाके में हिंसा को रोकने के लिए सेना की तैनाती भी की गई है।
यूपी में मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार। आने वाले दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। एक सप्ताह तक गर्मी और लू के हालात प्रदेश में बने रहेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की कोशिश की गई। एएपी ने कुरुक्षेत्र में मिली हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। अनुराग ढांडा ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा के इलाके से पार्टी की हार पर भीतरघात का शक जताया है। चीन की वजह से सस्ता हुआ सोना। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 2% से ज्यादा की गिरावट आई। दरअसल दुनिया में फैली अस्थिरता के चलते कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे थे। इसके चलते गोल्ड के रेट में लगातार उछाल आता जा रहा था। अब चीन ने सोने की खरीद पर लगाम लगा दी है। दोस्तों, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।